साथियों नमस्कार। साथियों अभी 2 दिन पहले इजराइल ने ईरान के एम्बेसी पर हमला कर दिया था जो कि डेमस्कस सीरिया में स्थित थी। उसके बाद ईरान ने धमकी दी थी कि हम इस हमले का बदला लेंगे, वो भी 48 घंटे के अंदर अंदर। उस वक्त यूएस से पूछा गया था कि भाई मीडिया में खबरें छप रही हैं कि इजराइल ने उसकी एम्बेसी को उड़ा दिया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो यूएस ने कहा कि भाई हमें कोई लेना देना नहीं है, दुनिया में क्या खबरें छप रही हैं, क्या हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही ईरान ने धमकी दी कि 48 घंटे में देख लूंगा, उसके बाद जो बाइडेन का फोन जाता है पीएम नेतन्याहू के पास, इजराइल के पीएम के पास, और जो बाइडेन कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। देख रहे हैं इनका दोहरा चरित्र। एक्चुअल में अब जो वेस्ट एशिया है, जो इजराइल के आसपास के क्षेत्र हैं, वहां पर एक और लड़ाई स्टार्ट होने वाली है जो कि इजराइल और ईरान की डायरेक्ट लड़ाई होगी। ये सारा खेल चल रहा है यूएस के इशारों पर। इजराइल एक ऐसा देश है जो एक तरह से यूएस के एजेंट की तरह काम करता है वेस्ट एशिया में। इसके 2 कारण हैं युद्ध होने के। पहला कारण तो है इन दोनों का चुनाव। इस साल यूएस में चुनाव है और ये दोनों ही इस रेस में लगे हुए हैं कि कैसे जनता का दिल जीता जाए। ये नेशनलिस्ट टाइप के हैं, इनकी बातें इस टाइप की रहती हैं कि लोगों को लगता है कि यूएस के लिए ही कुछ करेंगे, तो जनता इनसे ज्यादा कनेक्टेड महसूस कर रही है इस वक्त। लेकिन जो बाइडेन से डिसकनेक्टेड महसूस कर रही है, क्योंकि लंबे समय से जो बाइडेन की वजह से, जब से ये पावर में आए, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़ाई हो रही है। हम अलग अलग वीडियोज में इसकी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन चुनाव के दौरान ये लोग क्या करते हैं, कोई भी नेता हो दुनिया का, वो चाहते हैं कि जनता में नेशनलिज्म की भावना जागे, देश के प्रति प्रेम जागे, और जनता को लगना चाहिए कि हम ही हैं जो देश के लिए खड़े हैं। इसलिए इन दोनों के लिए ही जो सॉफ्ट टारगेट है वो है ईरान। ईरान का खुल करके विरोध करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, खुल करके, ये तो बिल्कुल निडर होकर बोलते हैं कि ईरान हमारा दुश्मन है। जो बाइडेन ने ऐसा खुलकर के तो अभी तक नहीं बोला है, लेकिन जो बाइडेन को यह पता है कि अगर ईरान के प्रति हम कुछ करते हैं नेगेटिव वे में, तो ईरान इस तरह रेस्पॉन्स करेगा या इस तरह का जवाब देगा, धमकी देगा, जिससे कि डायरेक्टली यूएस की जनता प्रभावित होगी। और वैसा ही ईरान ने किया। जब इजराइल ने हमला कर दिया तो ईरान ने यूएस को चिट्ठी लिखी और यह बोला जो बाइडेन से कि देखो हम इजराइल पर हमला करेंगे तो तुम बीच में बोलना मत, वरना आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। बस यूएस को यही तो चाहिए था कि वहां की जनता को यह लगना चाहिए कि कोई है जो डायरेक्टली उन पर नजरें बनाए हुए है, या उन पर हमला कर सकता है, या किसी तरह से रिटेलिएट कर सकता है। क्योंकि दुनिया में कोई भी देश यूएस को ऐसे जवाब नहीं देता कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ईरान दे सकता है, रशिया भी नहीं देता जनरली। इन्होंने रशिया को तो फंसाने का सोचा ही था जो बाइडेन ने, लेकिन जो बाइडेन को यह पता चल गया कि रशिया को यूक्रेन वॉर में फंसाने के बाद मामला इतना बिगड़ता चला गया, उसके बाद इजराइल और हमास की लड़ाई करवा दी। उस युद्ध में भी चीजें ऐसी हुई कि रशिया के फेवर में चली गई। इसलिए रशिया को तो छोड़ो, अब कोई ऐसा सॉफ्ट टारगेट लेकर के आओ जिससे जल्द से जल्द कोई रिजल्ट निकले और जनता प्रभावित हो जाए। और इसी कारण पूरी दुनिया में इस वक्त यह चीज वायरल हो चुकी है कि ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। सब इंतजार कर रहे हैं कब होगा, कैसे होगा। यूएस ने साफ साफ कह दिया इजराइल से, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। अब इस मामले में होगा क्या, ये जो युद्ध है, इजराइल हमास से तो लड़ ही रहा है। अब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, यानी कि सीरिया में किया था वैसे तो, लेकिन अटैक तो ईरान पर ही था। ईरान रिटेलिएट करेगा। आए दिन आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ तरीके से कहीं ना कहीं कोई ना कोई खबर आती थी। कभी ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, कभी पाकिस्तान ने ईरान को रिटेलिएट कर दिया, कभी ईरान ने किसी शिप पर हमला कर दिया, कभी हौती ग्रुप है इनका जो कि यमन में है, उसने किसी पर हमला कर दिया। मतलब ईरान कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था चीजों में। ईरान को पोक किया जा रहा है, लंबे समय से छेड़ा जा रहा है कि तुम कैसे भी रिटेलिएट करो। अब नहीं कर रहे तो ये लो हम सामने से अटैक करवा देंगे अपने एजेंट से, तब तो करोगे, और अगर तब भी नहीं करोगे तो जनता के बीच में ईरान बदनाम हो जाएगा। ये एक पूरा साजिश है यूएस की। यूएस जानता है कि धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रहा है वेस्ट एशिया से, क्योंकि ये सभी देश ये जान चुके हैं कि यूएस ने लंबे समय से इन लोगों को आपस में लड़वाया है और कुछ नहीं किया है। जब से इजराइल और हमास का लड़ाई स्टार्ट हुई है, तब से और ज्यादा यूएस की बदनामी हो गई है, जो बाइडेन की बदनामी हो गई है इन देशों के बीच में, क्योंकि ये सभी देश फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हमास को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। और यूएस खुलेआम इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसलिए यूएस इनकी नजरों में अब गिरता जा रहा है, या ये यूएस को उतनी तरजीह नहीं दे रहे। वहीं पिछले कुछ महीनों में जो रशिया है वो भी एक्टिव हो गया है इस क्षेत्र में, और रशिया के पुतिन यहां पर दौरा कर चुके हैं, जिसके बाद रशिया इस ग्राउंड को दोबारा हासिल करने के मूड में है वेस्ट एशिया में। यूएस इस ग्राउंड को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए यूएस क्या कर रहा है, जानबूझ करके एक ऐसा टारगेट तैयार कर रहा है जो कि सबके लिए काम आए। सबके लिए काम कैसे आएगा, क्योंकि ईरान की सऊदी से नहीं बनती, यूएई से नहीं बनती,
इजराइल से नहीं बनती। अगर आपको इन सब को एक बार में सेट करना है, इजराइल तो खैर उसका एजेंट है ही, इन सबको अगर एक बार में सेट करना है तो इनका जो दुश्मन है उसे पकड़ के धो दो। इसलिए ईरान को इन्होंने पकड़ा है। अब आप देखना, ईरान और इजराइल की लड़ाई अगर होती है, बाय द वे, ये लड़ाई ज्यादा दिन नहीं चलेगी, कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगी। जितना हमास और इजराइल चल गया उतना नहीं चलेगा। इजराइल जब चाहता हमास को खत्म कर देता। जिस इजराइल ने 5-5, 6 देशों को एक साथ पकड़ के धो दिया था, जिस इजराइल ने 1-1, 2-2 दिन में देश युद्ध खत्म कर दिए थे, क्या वो हमास को नहीं खत्म कर पाता 6-8 महीने में? लेकिन धीरे 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 चला रहे हैं उसको। ये सब अमेरिका की साजिश है, कैसे भी करके चीजें खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो, जब तक कोई नया प्लान नहीं आ जाता। और इस बीच ईरान को पोक करते रहे हैं। जब से हमास का युद्ध स्टार्ट हुआ है इजराइल के साथ, तब से ईरान की ऐसी खबरें आ रही हैं कि कभी ईरान पर इसने हमला कर दिया, कभी ईरान ने इस शिप पर हमला कर दिया, कभी पाकिस्तान ने कुछ कर दिया, कभी अफगानिस्तान ने कुछ कर दिया। कुछ ना कुछ ईरान को पोक किया जा रहा है। जब ईरान नहीं माना तब ये हमला करवाया है। अब देखना, जब लड़ाई स्टार्ट होगी तो यूएस क्या करेगा, खुल करके इजराइल का सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब होगा क्या, यूएस खुल करके इजराइल का सपोर्ट करेगा। जो यूएस चाहता था कि भाई मैं इसका सपोर्ट करूं और किसी को बुरा ना लगे, अब किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि इजराइल का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान को पीटना है। और ये सब ही ईरान से नफरत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है और ये सब सुन्नी कंट्री हैं। इनमें शिया और सुन्नी की लड़ाई है, और ईरान और इजराइल में भी लड़ाई है। क्योंकि ईरान में 1979 में रेवोल्यूशन आया था जब, तब नई रिजिम के साथ ये बात तय हुई थी, या नई रिजिम ने ये बात कही थी कि दुनिया में जितनी भी सुपर पावर्स हैं, जो ताकतवर देश हैं, हम उनको ठीक करके रख देंगे, जिनमें यूएसए और इजराइल भी शामिल था। तब से इजराइल इनको 36 का आंकड़े मान के बैठा हुआ है, और ईरान और इजराइल में बिल्कुल भी नहीं बनती। प्लस इजराइल को यह भी लगता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया, जैसा कि ईरान पर इल्ज़ाम है कि ये न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, ये इजराइल को भी पता है, यूएस को भी पता है। लंबे समय से इजराइल और यूएस दोनों मिलकर के उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो इस प्लान में शामिल हैं, चाहे इनके जनरल हों, चाहे इनके साइंटिस्ट हों। उसी क्रम में कई लोग मारे भी गए हैं। तो इनको ये डर है कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया या न्यूक्लियर पावर बन गया, जो कि वो बन चुका है, हालांकि बन चुका है, अगर ईरान ने खुलेआम न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए और बता दिया कि मैं बना चुका हूं, तो इस पूरे रीजन में जो दबदबा इजराइल का है वो दबदबा खत्म हो जाएगा। और इस रीजन में इजराइल का दबदबा खत्म होने का मतलब है कि यूएस का दबदबा खत्म हो जाएगा, क्योंकि एजेंट तो यही है। इसलिए यूएस किसी कीमत पर नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश ऐसा तैयार हो जाए जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। एक और दूसरा एक डर ये भी है कि मान लो अभी कोई लड़ाई हो जाए ईरान के साथ, और ईरान हालांकि ये कह चुका है कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मान लीजिए इस पर वेपन सब खत्म हो गए और कोई चारा नहीं बचा, तब तो न्यूक्लियर वेपन ही बचेगा। तब क्या करोगे? ये भी एक डर इन लोगों को है। इसलिए इससे पहले ईरान अपनी न्यूक्लियर वेपन्स अच्छे तरह से तैयार करके दुनिया को दिखाए, पहले ही इसे बर्बाद कर दो। दिस इज ऑल्सो द रीजन। तो 3 रीजंस मैंने आपको बताए। पहला ये कि चुनाव होना है यूएस में, इस वजह से ये सॉफ्ट टारगेट है। दूसरा ये कि यूएस जो बदनाम हो रहा है इस क्षेत्र में इजराइल को सपोर्ट करने की वजह से, वो बदनामी का दाग थोड़ा धुल सकता है अगर ईरान को एज अ टारगेट पेश किया जाए। और तीसरा ये कि ईरान जो न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है सक्सेसफुली, उसके वेपन बना करके दुनिया के सामने दिखा ना दे, प्रदर्शित ना कर दे, क्योंकि अगर ईरान ने ऐसा किया तो इजराइल की ताकत फीकी पड़ जाएगी इस जगह पर। ये और जो नई बात निकल के आ रही है सामने कि रशिया की जो प्रेजेंस है धीरे धीरे वेस्ट एशिया में दोबारा बढ़ रही है, उससे भी यूएस चिंतित है, क्योंकि जो बाइडेन की जो सॉफ्ट टारगेट एक और हैं वो रशिया है ईरान के बाद। ईरान सॉफ्ट टारगेट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, रशिया सॉफ्ट टारगेट रहा है जो बाइडेन के लिए, लेकिन अब उन्होंने ईरान को पकड़ा है क्योंकि चुनाव है। और इसके बाद अगर मान लो चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, तब रशिया इन लोगों के लिए सॉफ्ट टारगेट नहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइप के व्यक्ति हैं जो बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें बिजनेस से मतलब है, बस उन्हें इससे मतलब नहीं इजराइल क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद आप देखना रशिया उतना ज़्यादा एज अ दुश्मन नज़र नहीं आएगा यूएस के। उस वक्त दुश्मन नज़र आएगा ईरान, और दूसरा दुश्मन जिसे डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं वो है चाइना, क्योंकि बिजनेस के मामले में चाइना ही है जो यूएस को टक्कर दे रहा है। तो आने वाले समय में समीकरण कुछ ऐसा रहेगा कि इजराइल और ईरान का जो युद्ध है जल्दी निपट जाएगा। यूएस की जनता में थोड़ा संतोष आएगा इस बात का कि हाँ, जो बाइडेन है वो हमारे लिए भी सोच रहे हैं, हमारे दुश्मन को निपटा दिया देखो जल्दी से। इजराइल के प्रति जो उनका
सॉफ्ट कॉर्नर रहता है यूएस का, जो ये सपोर्ट है जिसकी वजह से उन्हें अब दुश्मनी झेलनी पड़ रही है आस पड़ोस के देश की, वो भी थोड़ी कम होगी। और जो हमास वाला मामला है वो भी अंदर ही अंदर निपटा दिया जाएगा। आप ये देखिएगा, ये फ़ायदा हमास वाले वॉर को भी देगा जो इजराइल और ईरान का वॉर होगा। इसके आगे जो भी अपडेट होती है हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।